गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कहानी लेखन व्याकरण के अंतर्गत कहानी लेखन समझाना चाहेंगे। कहानी को किस तरह से लिखना चाहिए जो पढ़ने वाले को रोचक लगे और वह ध्यान से पढ़े। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन भी एक विधा है और यह साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है, क्योंकि मौखिक रूप से भी कहानियां सुनाई जाती। आप लोगों ने भी अपनी दादी और नानी से कहानियां सुनी होंगी। उन कहानियों में कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई होती है जो हमें कोई ना कोई संदेश देती है। कहानी में किसी घटना का मनोरंजन से भरा चित्रण करना, कहानी लेखन न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि हमें शिक्षा भी देती है। लेकिन श्रेष्ठ कहानी वही होती है जो पाठकों के मन को छू ले, अर्थात हमें पढ़ने में भी अच्छी लगे और शिक्षाप्रद भी। तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी हमें छोटे छोटे से वाक्यों में लिखनी चाहिए। बहुत बड़े, हमको आपको बताया ना कि बहुत बड़े वाक्य में यदि हम कोई चीज को बताते हैं तो सुनने वाला इतनी देर तक उस चीज को नहीं सुन पाता है और ना वो उसको देखे सुनने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसको वहीं छोड़ देता है। दूसरे, कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। तीसरे, कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए कि आखिर में कहानी जो लिखी गई है वो किस मकसद से लिखी गई है, इसलिए वो उद्देश्य होना चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें सीख मिलनी चाहिए उससे, इस तरह कहानी होनी चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कहानी का मतलब होता है कि जो समय बीत चुका है और उसके अनुभव के द्वारा उस कहानी को बनाया गया है, इसलिए कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, आकर्षक और रोचक होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए जिसको लोग आसानी से समझ सके, सुन सके, इसलिए इसकी भाषा सरल, आकर्षक और रोचक होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। शीर्षक बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता कहानी का, क्योंकि शीर्षक इतना बड़ा होता है जिसमें पूरी कहानी अपने आप ही व्यक्त हो जाए तो फिर सुनने वाले को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसलिए कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए उस शीर्षक को पढ़ के लोग उस कहानी को पढ़ना चाहें या सुनना चाहें, इसलिए कहानी का शीर्षक इस तरह का होना चाहिए। आपने बचपन में पढ़ी होगी कि संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखी जाती है। कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर कहानी लिखना। चित्रों के आधार पर कुछ चित्र दे दिए जाते हैं, उस पर भी आप कहानी लिखते हैं और फिर उस कहानी से अपनी शिक्षा लिखते हैं। तो ये सारा तरीका हमें कहानी लेखन में, जैसे बुरे काम का बुरा फल होता है, सच्चा मित्र वही है जो आपकी मुसीबत में आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र कहलाता है, और जो आप पर विश्वास करे, लालच बुरी वाला, ईमानदारी, मेहनत का फल, इस तरह से करके बहुत सारी कहानियां होती हैं जिनको हमें लिखना चाहिए और लिख करके उसको रोचक तरीके से लिखना चाहिए। इसलिए कहानी लेखन भी एक विधा है और इसको जितना अधिक हम प्रभावशाली ढंग से लिखेंगे, पढ़ने वाले को उतना ही ज्यादा उस कहानी को पढ़ने में मजा आएगा और आगे वो ये जानने, इस क्रम में वाक्यों को बनाना चाहिए कि उसके लिए उत्सुकता बनी रहे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरह से है ना कहानी लिखी हुई जाए। उपन्यास लेखन होता है ना, उपन्यास लेखन बहुत बड़ा है, विस्तार में लिखा जाता है, लेकिन कहानी का रूप छोटा होता है, लेकिन सुनने वाले को ये पता होना चाहिए कि यदि हम इसको आगे पढ़ेंगे तभी हमें इसका मतलब समझ में आएगा। इसलिए उसको, उन वाक्यों को इतना प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए जिससे वो दूसरों को प्रभावित करे और लोग पढ़ने, उसको सुनने के लिए उत्साहित रहें।
कि आखिर में इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। इसलिए कहानी को जितना अच्छी तरह से हम लिखेंगे वह उतना ही लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। धन्यवाद।